बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमए पॉलिटिकल साइंस, पेपर है जी इंटरनेशनल लॉ, और इसका चैप्टर हम कर रहे हैं जी रिकग्निशन। तो इस चैप्टर का जो तीसरा क्वेश्चन और ओवरऑल क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कि तस्लीम करने के अमल से क्या मुराद है, तस्लीम करने के कानूनी असरात व नताइज की वजाहत करें। तो वो तालिब इल्म जो अटैच हैं साबिक़ा लेक्चर के साथ, तो वो जानते हैं बखूबी कि हमने इससे पहले ये अमल दोहराना है कि हम पहले बताएंगे कि रिकग्निशन का तारुफ़ क्या है जी, फिर 2-3 जो मुफ़क्किरीन है आपको कुतब से भी कंसल्ट करने के बाद आप लिख सकेंगे हेडिंग्स की, उनका आप जिक्र करेंगे। फिर आप ये बताएंगे कि जो जो तस्लीम करने का अमल है ये इनफरादी सिफारती अमल है, यूनिलैटरल डिप्लोमेटिक एक्ट है, वो आप जिक्र करेंगे उस चीज़ का। फिर आप बताएंगे कि हकीकी तस्लीम करना क्या होता है और कानूनी तस्लीम करना यानी कि डिफेक्टो एंड जो रिकग्निशन जो है वो क्या है। इसके बाद आप आगे चल के हमारा जो मेन टॉपिक फिर शुरू होगा कि तस्लीम करने के असरात व नताइज। तो इस हवाले से ओपनहाइम जो है उसने चंद एक जो कुछ उसकी हैं, कुछ मज़ीद जो इसकी वजाहत है वो हम इसमें दर्ज करेंगे। नंबर 1 है जी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप या सिफारती ताल्लुकात। किसी भी रियासत को, नई रियासत या हुकूमत को तस्लीम करने के बाद जो पहला काम होता है वो यही होता है कि उसके साथ आपके बाज़ाब्ता सिफारती ताल्लुकात जो हैं उसकी बहाली होती है, बाज़ाब्ता सिफारती ताल्लुकात का आगाज़ हो जाता है। तो सबसे पहला जो इसका असर है कानूनी वो ये है कि आप सिफारती ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जिसको भी डिफेक्टो तस्लीम किया गया है या उसके साथ आप ताल्लुकात कायम ना करें या दुनिया के दीगर ममालिक जो हैं आपको मना करें, ऐसा नहीं होता। लेकिन कानूनी तौर पे यही है कि उसका असर यही होगा कि इसके बाद जो ताल्लुकात कायम किए जाएंगे तो वो नई रियासत या हुकूमत जो होगी वो उस बात की तमाम तर मामलात की ज़िम्मेदार होगी। नंबर 2 मेकिंग ऑफ ट्रीटीज़, इनेकाद मुआहदात या मुआहदों का इनेकाद, समझौते किया जाना, ट्रीटीज़ किए जाने, एग्रीमेंट्स किए जाने। ये तमाम काम कब होगा जी? जब क्या होगा जी? जब नई रियासत को तस्लीम कर लिया जाएगा। इससे पहले ये काम आप बखूबी तरीके से नहीं कर सकते। नंबर 3 पे है जी तजदीद मुआहदात या रिवाइवल ऑफ फॉर्मर ट्रीटीज़। ये कब होगा, किस सूरत के अंदर होगा जी? इसकी आप मिसाल ले सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान या हर वो मुल्क या ख़िता जो कि बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत था, उसकी कॉलोनी था, जब उन्होंने इस चीज़ को आज़ाद कर दिया, इन ममालिक को हमें आज़ाद कर दिया, तो यहाँ से यहाँ की मादनियात, यहाँ की फ़सलों, यहाँ की पैदावार के हवाले से जो मुआहदात दीगर ममालिक के साथ हमारे मौजूद थे बतौर ब्रिटेन इंडिया, तो वो अब उसका रिवाइवल बाद में किया जा सकता था। उन्हीं रियासतों के साथ इसी तरह के मुआहदात को ज़ाहिर चंद शराइत की तब्दीली के साथ बहाल किया जा सकता था, तजदीद उसकी की जा सकती थी। तो इसके बाद अगली हेडिंग है जी दावा दायर करने का हक़। हाँ जी, राइट टू शू। दावा कहाँ पे दायर करने का हक़ जी? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर या इंटरनेशनल जितने भी इदारे हैं वहाँ पे इंसाफ की हसूली के लिए वो जो नई रियासत है वो दावा दायर कर सकती है जब उसको तस्लीम कर लिया जाता है। हाँ जी, इसके बाद अगली हेडिंग आ जाती है हक़ मुतालबा या इंटाइटल टू डिमांड। कोई भी रियासत हकदार ठहरती है इस बात की कि वो क्या करे जी, वो मुतालबा कर सके। किस चीज़ का मुतालबा जी? अपने किसी भी हकूक़ का, किसी भी हवाले से अपनी वो जायदाद या असासे जो उसके तस्लीम करने वाली रियासत के अंदर मौजूद हैं उनकी वसूली या उनकी वापसी का मुतालबा कर सकती है, इसकी वो हकदार है। इसलिए इस हेडिंग को हमने नाम दिया है हक़ मुतालबा। तब होगा ये जब रिजो तस्लीम कर लिया जाएगा। नंबर 6 पे है जी हक़ मुतालबा रायत। नंबर 6 हक़ मुतालबा रायत, इंटाइटल टू क्लेम इम्यूनिटी। दीगर ममालिक से किसी भी मामला के अंदर ख़ास किस्म की रायत का तलब किया जाना, इसको आप इस हेडिंग की सूरत में ले आएंगे जी। ये मुतालबा कब होगा जी? जब उस रियासत को तस्लीम कर लिया जाएगा, डिजो रिकग्निशन मिल जाएगी, फिर वो रियासत जो है वो अपने सिफारती एहलकारों, अपने शहरियों या किसी भी हवाला से वो किसी भी किस्म की रायत की
हकदार होती है उस दूसरे मुल्क से जिसमें उसके वो बाशिंदे सफारतकार मौजूद हों। हाँ जी, नंबर 7 पे है जी इक़दाम मुअस्सर बामाज़ी। तस्लीम करने का जो अमल है वो मुअस्सर बामाज़ी होता है। ये हम इससे पहले भी कर चुके हैं, ज़िक्र इस चीज़ का आ चुका है कि मुअस्सर बामाज़ी क्या होता है। तो जनाब इसकी मिसाल मैंने पिछले लेक्चर में जैसे दी कि अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता इसराइल को आज तस्लीम कर लेता है तो इसका मतलब ये होगा कि इसराइल ने 1948 से लेके आज तक जितने भी इक़दाम उठाए हैं वो तमाम के तमाम जायज़ हैं। और जब किसी रियासत को डिजो रिकग्निशन दे दी जाती है तो ये जो हेडिंग है आपकी वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी कि अब उसके जितने भी इक़दामात होंगे जो वो पहले कर चुकी है अपने क़याम से, उन तमाम को आपने मुअस्सर करार दे दिया है, इसका ये मतलब होता है जी। इसके बाद है जी नंबर 8 पे अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत। हाँ जी, डिजोर जब रिकग्निशन इधर से मिलने लग जाती है किसी भी रियासत को, नई रियासत को, तो वो क्या करती है जी, वो फिर अप्लाई करती है UNO के अंदर कि उसको मेंबरशिप दी जाए। तो UNO देखती है कि वो अपने जो तमाम तर लवाज़मात और ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रही है। इसके बाद UNO जो मेन काम करती है वो बुनियादी जो ह्यूमन राइट्स का चार्टर है, बेसिक ह्यूमन राइट्स चार्टर, बुनियादी इंसानी हकूक़ का चार्टर, उस पर दस्तखत करवाने के बाद और रियासतों की रजामंदी से कसरत राय से उसको रुकनीत दे दी जाती है। तो जब डिफेक्टो डिजो तस्लीम कर लिया जाएगा तो अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत मिलना आसान हो जाएगा। इसके बाद है जी एड रिसीवर या इमदाद का हसूल। हाँ जी, कोई भी नई रियासत जो है वो डिजो तस्लीम किए जाने के बाद क्या होगी जी, दुनिया से, आलमी इदारों से, दीगर मुख्तदर जो ममालिक हैं उनसे, तरक्की याफ्ता ममालिक से इमदाद के हसूल की हकदार बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह दूसरी हेडिंग जो हमारे जैसे ममालिक पे बहुत ज़्यादा सूट करती है वो है जी कर्ज़ों का हसूल। ठीक है जी, जब किसी रियासत के वजूद को अभी दुनिया ने तस्लीम नहीं किया तो ऐसे मुल्क को कोई भी कर्ज़ नहीं देता। जिस तरह आम तौर पे ज़िंदगी में अगर आप देखें कि मज़दूर को कोई कर्ज़ नहीं देता, डरता है हर कोई मज़दूर को कर्ज़ देने से कि इसकी दिहाड़ी लगेगी नहीं लगेगी, ये पैसा लौटा पाएगा या नहीं। बिल्कुल इसी तरह डिफेक्टो तौर पे तस्लीम किए जाने वाला मुल्क जो है वो भी उसको कोई भी कर्ज़ नहीं देता। डिजोर तौर पे रिकग्नाइज जो कंट्री है, जो मुल्क है, जो मुमलिकत है, उसको क्या होता है जी, कर्ज़ दिए जाते हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसको कर्ज़ देने के लिए हर वक्त तैयार रहती है क्योंकि पता है कि देने 100 हैं और लेने 250 हैं। ठीक है जी, तो ये है जी सूरत हाल। ये चैप्टर हमारे यहाँ पे एंड होगा जी। इंशाल्लाह बहुत जल्द नए चैप्टर के साथ, नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।